डॉक्टर साहब, मैं शुगर पेशेंट हूँ। क्या मेरे लिए रोज़ा रखना ठीक है? मेरी जान को तो कोई ख़तरा नहीं। क्या इस रमज़ान में मैं अपने रोज़े पूरे रख सकूँगा? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्मार्ट हेल्थ विद डॉक्टर अदनान, जहां हम आपको फ़राहम करते हैं पेचीदा इन्फॉर्मेशन बहुत आसान अल्फाज में, जिसको समझने में बहुत ही आसानी हो। अक्सर शुगर के मरीज़ डॉक्टर के पास जाते हैं और पूछते हैं, डॉक्टर साहब क्या मैं रमज़ान में रोज़े रख सकता हूँ? मेरी शुगर इतने सालों से शुगर है और मैं ये अद्वियात खा रहा हूँ और मेरी शुगर इस लेवल के दरमियान में रहती है, मैं चेक करता रहता हूँ। क्या मैं रोज़े रख सकता हूँ? क्या मैं इस रमज़ान 30 रोज़े पूरे रख सकता हूँ? असल सवाल ये होता है डॉक्टर से। आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर और इसको हम डिटेल में जानेंगे। अब रोज़ा रखने का मतलब ये है कि 12 से 16 घंटे भूखा रहना और प्यासा रहना। ना आप कुछ खा सकते हैं, ना आप पी सकते हैं। और इस दरमियान शुगर वाले मरीज़ को 2 खदशात पेश आ सकते हैं। एक हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर का बहुत ज़्यादा लो हो जाना, और दूसरा होता है हाइपरग्लाइसीमिया, शुगर का बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाना। दोनों ही बहुत ख़तरनाक सिचुएशंस हैं। ऐसा मरीज़ जो शुगर का है और वो अपनी शुगर कंट्रोल रख सकता है, लेकिन फिर भी उसने रोज़ा रखना है या नहीं रखना है, ये वो अपने डॉक्टर से रुजू करने के बाद डिसाइड करेगा। खुद से वो डिसाइड नहीं करेगा, इस तरह आपकी जान को भी ख़तरा हो सकता है। अब कौन से ऐसे शुगर के मरीज़ हैं जो रोज़ा नहीं रख सकते, वो मैं क्लियर आपको बताता चलूँ। वो मरीज़ जिसकी फ्रीक्वेंटली शुगर बहुत ज़्यादा लो रहती हो, यानी कि 70 से नीचे रहती हो, वो मरीज़ रोज़ा नहीं रख सकता। वो वाला मरीज़ जो प्रेग्नेंट भी है और साथ में डायबिटीज़ भी है, उसको भी रोज़ा नहीं रखना चाहिए। और वो वाला मरीज़ जिसकी शुगर 300 साढ़े 300 से ऊपर रहती है, वो भी रोज़ा नहीं रख सकता। ऐसा शुगर का मरीज़ जो साथ में गुर्दों की बीमारी का भी शिकार है, उसको भी रोज़ा नहीं रखना चाहिए। और ऐसा मरीज़ जो शुगर वाली बीमारी के साथ-साथ दिल की बीमारी का भी शिकार है, उसको भी रोज़ा नहीं रखना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऐसा मरीज़ जो टाइप 1 डायबिटीज़ का शिकार है, उसको भी रोज़ा नहीं रखना चाहिए। टाइप 1 डायबिटीज़ वो वाली शुगर होती है जो बचपन से ही आपको लग जाती है और आप कंप्लीटली इंसुलिन डिपेंडेंट, यानी कि आपके जिस्म को इंसुलिन चाहिए ही चाहिए होती है, अदरवाइज़ आपकी शुगर बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। उसको टाइप 1 डायबिटीज़ का पेशेंट कहते हैं, वो रोज़ा नहीं रख सकता। और अब कौन से ऐसे पेशेंट हैं जो रोज़ा रख सकते हैं? वो वाले मरीज़ जिनकी शुगर कंट्रोल है, जिनका डायबिटिक कंट्रोल बहुत अच्छा है, जो टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अपनी शुगर को कंट्रोल करने के साथ-साथ उन्होंने अपना HbA1c भी मेंटेन रखा हुआ है। HbA1c यानी कि जो लास्ट 3 मंथ का रिकॉर्ड होता है शुगर का, उसमें हम उसको देख सकते हैं। अगर वो एक रीज़नेबल उसकी वैल्यू आ रही है, तो आप रोज़ा रख सकते हैं। और ऐसा मरीज़ भी रोज़ा रख सकता है जिसकी शुगर लो होने के चांसेस नहीं होते, यानी कि शुगर अगर 70 से नीचे नहीं आ रही और 250 और 300 के दरमियान में है, ऐसा मरीज़ भी रोज़ा रख सकता है। अब शुगर वाले मरीज़ अपनी दवाइयों को किस तरह खाएँगे रमज़ान में? शुगर वाले मरीज़ अपनी दवाइयों को डिवाइड करेंगे अपने डॉक्टर से रुजू करने के बाद। ये इंडिविजुअलाइज़ेशन होती है, हर पेशेंट की मेडिसिन डॉक्टर एडजस्ट करके उसकी कंडीशन, उसकी सेहत और डायबिटिक कंट्रोल के अकॉर्डिंग उसको बताता है कि ये वाली मेडिसिन आपने सहर में लेनी है, ये वाली मेडिसिन आपने इफ्तार में लेनी है। अगर आप टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो आप तो नहीं रखेंगे, लेकिन वो वाले पेशेंट जो टाइप 2 डायबिटीज़ के हैं और इंसुलिन डिपेंडेंट हैं, जो उम्र के बाद वाले हिस्से में जाके इंसुलिन लगाना शुरू होते हैं, वो वाले मरीज़ की इंसुलिन मॉडिफ़ाई होगी। डॉक्टर आपको गाइड करेगा कि कौन से यूनिट कितने यूनिट आपने सहर में लगाने हैं और कितने यूनिट आपने इफ्तार में लगाने हैं। बेहतर तो ये होता है कि रमज़ान शुरू होने से पहले आप अपने डॉक्टर के पास जाएँ, 1-2 हफ़्ते का शुगर का रिकॉर्ड लेके, और फिर डॉक्टर आपको गाइड कर देगा कि आपकी मेडिकेशंस किस-किस तरह से आपने खानी हैं। और ऐसा पेशेंट जो शुगर के साथ-साथ रोज़ा रख रहा है, उसको रोज़ा तोड़ना कब चाहिए? सवाल ये पैदा होता है। रोज़ा आपको किस कंडीशन में तोड़ना चाहिए? आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो, आप कन्फ्यूज़ दिख रहे हो, वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, स्वेटिंग, आपको पसीने छूट रहे हैं, दिल की धड़कन तेज़ हो रही है, शुगर आपकी 70 से नीचे आ चुकी है, या फिर शुगर आपकी 300 से ज़्यादा हो चुकी है। ऐसी कंडीशंस में आप रिलीजियसली भी, एथिकली भी और मेडिकली भी रोज़ा तोड़ सकते हैं। क्योंकि आपकी जान होगी तो आप रोज़ा रख सकेंगे। अगर आपको जान का ख़तरा है तो आप रोज़ा तोड़ सकते हैं।
सहरी और इफ्तार का प्लान क्या है हो सकता है ऐसे पेशेंट के लिए जो शुगर का मरीज़ है। सहरी में आप सिर्फ चाय और पराठा नहीं खाएंगे। इफ्तार में आप शरबत ओवरलोड नहीं करेंगे। आपकी सहरी इस तरह से होनी चाहिए कि उसके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा हो। आप प्रोटीन रिच खाना ले सकते हैं जिसके अंदर प्रोटीन के साथ साथ आपको फाइबर भी मिलना चाहिए, गुड फैट्स भी मिलनी चाहिए और आपकी हाइड्रेशन भी सहरी बंद होने से पहले, यानी कि पानी भी आप सहरी बंद होने से 1-2 घंटा पहले अपने जिस्म को देंगे ताकि आप इफ्तार तक चल सकें। इफ्तार में आप क्या करेंगे? शरबत नहीं पिएँगे, मीठा बिल्कुल भी नहीं लेंगे और तकरीबन सहरी और इफ्तारी ये 12 से 14 घंटे की अगर हो, तो इफ्तार और सहर के दरमियान में आपके पास 7 से 8 घंटे बचते हैं, जिसमें आप अपना पानी पूरा करेंगे। 8 से 12 ग्लास पानी आप पिएँगे वक़्तन फ़वक़्तन, उसके साथ आप अपनी प्रोटीन अच्छी करेंगे और प्रोटीन लेने के साथ-साथ आपकी बॉडी को फ़ाइबर की ज़रूरत भी होगी। अदरवाइज़ आप कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग और ब्रेन फॉग का भी शिकार हो सकते हैं। फ्राइड चीज़ें आप सहरी में भी और इफ्तार में भी नहीं लेंगे। 1-2 खजूर लेकर आप हल्का-सा खाना खाएँ, उसके बाद आप पानी पिएँ, फिर वापस आके नमाज़ पढ़ के आप हल्का-सा खाना दोबारा खा सकते हैं। फ्राइड चीज़ें तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ये क्लियर एंड कट और लाउड मैसेज है उन पेशेंट्स के लिए जो शुगर के हैं। इस वीडियो में आपको क्लियर मैसेज ये पता चल चुका होगा कि हर पेशेंट का प्लान डिफरेंट होता है, क्योंकि हर पेशेंट का शुगर का उतार चढ़ाव डिफरेंट होता है। तो ये वीडियो जनरलाइज्ड नहीं है, ये एक कंक्लूजन है जो आप अपने डॉक्टर से रुजू करने के बाद कंफर्म कर सकते हैं। आप देख रहे हैं स्मार्ट हेल्थ विद डॉक्टर अदनान, सेहतमंद ज़िंदगी की स्मार्ट चॉइस।